Our next topic is political executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं कि ये एग्जीक्यूट करते हैं, जो लेजिस्लेचर में कानून पास किया जाता है ये उसको एग्जीक्यूट करते या उसको वो मतलब लागू करते. एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दैट इज, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विथ व्हिच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर. आपको क्या रिमेंबर है वो ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी जिसमें 27% का रिजर्वेशन था, हमने जिससे मतलब विच वी स्टार्टेड, हमने ये जो चैप्टर वहाँ से स्टार्ट किया, क्या आपको रिमेंबर है? वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. मतलब हमने देखा था जिसने भी इस डॉक्यूमेंट को साइन किया था उसने ये डिसीजन नहीं लिया था. हमने वहाँ पे देखा था जिसने भी ये डॉक्यूमेंट को साइन किया था उसने ये डिसीजन नहीं लिया था. He was only executing the policy decision taken by someone else. वो क्या था? एक एग्जीक्यूटिंग था, वो एक मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहा था, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट मतलब लागू कर रहा था, लेकिन वो जो डिसीजन था वो किसी और ने लिया था. वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन किसी और ने लिया था, वो बस उसको क्या कर रहा था? लागू कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था. एंड वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. हमने नोट किया है प्राइम मिनिस्टर के रोल को इस डिसीजन में लेने में, ठीक है. बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन. लेकिन हमें ये भी पता है, हमने रोल तो पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हमें ये भी पता है कि उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया. इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट, अगर उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, अगर उनको सपोर्ट लोकसभा का नहीं मिलता तो वो ये वर्क कर ही नहीं सकते थे. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का सपोर्ट नहीं होता तो वो ये फैसला नहीं कर सकते. और इसका मीनिंग क्या है? वे सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी को लागू कर रहे थे. मतलब वो सिर्फ पार्लियामेंट पे जो सब लोग मान रहे थे जिस चीज़ को, उस चीज़ को वो लागू कर रहे थे. At different levels of any government, we find functionaries to take day-to-day decisions, but they do not exercise supreme power on behalf of the people. At different levels of any government, we find functionaries. मतलब हम फाइंड करते हैं कुछ फंक्शन जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं, जो हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर हमें ऐसे ऑफिसर्स मिलते हैं जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो डिसीजंस है वे जनता या पीपल के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारियों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. मीन्स इसका क्या, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं वो ये डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं, ये हम नहीं कह सकते किसी भी ऑफिसर, फंक्शनरी या एग्जीक्यूटिव. ठीक है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क भी करती है, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. मतलब किसके पास सुप्रीम पावर है बिहाफ ऑफ द पीपल, क्या वही वो ये डिसीजन ले रहे हैं? ऑल दोज फंक्शंस आर कलेक्टिवली, ये सारे फंक्शंस कलेक्टिवली, हम इन सारे फंक्शंस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं. इन सारे फंक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं. एंड they are called executive because they are in charge of the execution of the policy of the government. हम उन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं कि वही इन पॉलिसीज़
को एग्जीक्यूट करते हैं, वही उन्हें चार्ज दिया गया है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का, एग्जीक्यूट करने का। एंड थस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। हमारा मीनिंग क्या होता है? वो एग्जीक्यूटिव के बारे में। जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो वी यूजुअली हमारा मतलब क्या निकलता है? एग्जीक्यूटिव से ही निकलता है। अगर हम कानून किसने इम्प्लीमेंट किया, क्या किया, हमारा मतलब किससे निकलता है? एग्जीक्यूटिव से। आवर फर्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। Political and permanent executive. That in a democratic country, two categories make up the executive. Democratic country में क्या है? Two categories. डेमोक्रेटिक कंट्री में टू कैटेगरीज है हमारे एग्जीक्यूटिव के, दो हिस्से होते हैं, और एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक है वन, पहला कौन होता है? एक फर्स्ट कौन होता है? टू कैटेगरीज है। जो पहली कैटेगरी है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जिन्हें पीपल इलेक्ट करते हैं, उन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जिन्हें पीपल इलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कंट्री, मतलब कैटेगरी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बिग डिसीजंस लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारा सेकेंड कैटेगरी क्या होता है? पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, पीपल को अपॉइंट किया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। पहली कैटेगरी होती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए उन्हें रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, उसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं या सिविल सर्विसेज कहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। दैट परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज as we call, but they remain in person working in civil services are called civil servant. जो पर्सन सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, वो ऑफिसेज में परमानेंटली रहते हैं। अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो रही है, पार्टी चेंज होती है तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो उनके साथ स्टार्ट कर देंगे वर्क करना। एंड these officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में वर्क करते हैं और उन्हें एडजस्ट करते हैं कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब ये जो सिविल सर्विसेज होते हैं, ये जो ऑफिसर जो वर्क होते हैं, ऑफिस वर्क अंडर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर तहत काम करते हैं और उनकी हेल्प करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आप रिकॉल कर सकते हैं, क्या आप
मतलब इन दोनों का पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल बता सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम में। ऑफिस मेमोरेंडम में क्या आप रोल बता सकते हैं? दैट यू माइट आस्क, आप पूछना चाहिए, आप पूछ सकते हैं कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मतलब आप ये पूछ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। वाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट। मतलब मिनिस्टर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है हमारे सिविल सर्वेंट से। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो सिविल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे भी होते हैं, उन्हें मतलब एजुकेटेड भी होते हैं और हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज, वो उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज होती है। द एडवाइजर्स working in the finance ministry know more about economics than the finance minister। जो एडवाइजर्स हैं वर्किंग इन, जो फाइनेंस मिनिस्टर में जो एडवाइजर्स काम करते हैं, नो मोर, वो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं मोर देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो एडवाइजर्स होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर में काम करते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा उन्हें नॉलेज होती है इकॉनमी को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेके उन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। एंड समटाइम्स द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। और समटाइम्स क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं उनको बहुत कम पता होता है टेक्निकल मैटर्स के बारे में, जो मिनिस्ट्री में टेक्निकल मैटर्स आ रहे हैं। दिस कुड ईजली हैपन इन मिनिस्ट्री, लाइक ये एक ईजली हैपन हो जाता है मिनिस्ट्रीज में, लाइक डिफेंस, मतलब ये अक्सर होता है डिफेंस, इन इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंड एटसेट्रा। एंड ये अक्सर उनको बहुत कम इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक मतलब ये अक्सर होता है मिनिस्टर के साथ, लाइक डिफेंस के बारे में, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंड एटसेट्रा। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स एंड वाई शुड, मतलब कि फिर इन मामलों में अंतिम लास्ट डिसीजन लेने का अधिकार फिर भी अगर उन्हें इसके बारे में कम नॉलेज है, फिर भी हमारे मिनिस्टर्स को ही डिसीजन लेने का हक क्यों है, इसमें लास्ट डिसीजन लेने का हक हमारे मिनिस्टर्स को क्यों है। द रीज़न इज वेरी सिंपल। इसका रीज़न क्या है, बहुत सा सिंपल सा है। मतलब इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। मतलब हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे पीपल की विल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पीपल की विल ज़्यादा, लोगों की विल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी इच्छा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड थस एम्प्लॉयड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। जो मिनिस्टर है द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो मिनिस्टर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ पीपल, मतलब पीपल ही उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करती है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पीपल के बिहाफ में ही डिसीजंस लेते हैं, पीपल के बिहाफ में ही वो डिसीजंस लेते हैं, वो पावर का यूज़ करते हैं। She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision। वही फाइनली जो मिनिस्टर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही फाइनल डिसीजन लेते हैं, वही फाइनली आंसरेबल होते हैं पीपल के लिए कि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके डिसीजन से, वही फाइनली आंसरेबल होते हैं। That is why the minister takes all the final decision। इसीलिए जो मिनिस्टर है वो फाइनल डिसीजन, मतलब सारे फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स ही लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव
एंड विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं ओवरऑल फ्रेमवर्क और जो ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें मतलब इन विच डिसीजंस ऑफ पॉलिसी शुड बी मेड, मतलब जो डिसीजंस ऑफ पॉलिसी जिस फ्रेमवर्क और जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई गई है उसको वो मिनिस्टर ही लास्ट डिसीजन लेते हैं या मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। The minister is not and is not expected to be an expert in the matters of her ministry। मतलब हम मिनिस्टर को हम जानते हैं कि मिनिस्टर कोई एक्सपर्ट नहीं होता या मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक्सपर्ट है अपने जो मैटर्स ऑफ मिनिस्ट्री को लेकर, मिनिस्ट्री में जितने मैटर्स हैं उसको समझने में, उसको वर्क करने में, पूरा करने में वो एक्सपर्ट है। हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते, ठीक है। The minister takes the advice of experts on all technical matters। जो मिनिस्टर है वो एडवाइस लेता है अपने एक्सपर्ट्स की सारे टेक्निकल मैटर्स पर, मतलब अपने जो मिनिस्टर है वो एडवाइस लेता है अपने एक्सपर्ट्स की, जितने भी टेक्निकल मैटर्स हो रहे हैं उस पर वो सारे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। बट वेरी ऑफन experts hold different opinions or place before her more than one option। But very often the minister take the advice of experts on all technical matters। सारे टेक्निकल मैटर्स पे मिनिस्टर एडवाइस लेता है एक्सपर्ट की, टेक्निकल मैटर्स पे मिनिस्टर एडवाइस लेता है एक्सपर्ट की। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। और क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं अपने, और प्लेस बिफोर डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं वहाँ पर, और उनके सामने मोर देन वन ऑप्शन उनके पास आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो अलग अलग अपनी राय रखते हैं या फिर एक से अधिक उनके पास ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और लास्ट क्या होता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर। और लास्ट में डिपेंडिंग मतलब कि ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल का ऑब्जेक्टिव क्या है, द मिनिस्टर डिसाइड। ये कौन डिसाइड करता है, मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये क्या होता है, ये हैपन होता है एक मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऐसा होता है। Those who understand the overall picture take the important decision, not the expert। मतलब those जो पूरे मामले को, जो पूरी चीज़ों को भली भांति समझते हैं, वे ही सबसे इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं करते। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसले वो लोग करते हैं, एक्सपर्ट नहीं करते। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूल बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। क्या होता है कि एक्सपर्ट आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आपको अपने नज़रिए से रखने वाला व्यक्ति, क्या एक्सपर्ट आपको रास्ता, रूट बता सकते हैं, बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसीजन द डेस्टिनेशन। लेकिन जो समवन है, जो लार्ज व्यू डिसाइड करते हैं, वही अपना डेस्टिनेशन पा सकते हैं या फैसला ले सकते हैं। जिनका मतलब बहुत ब्रॉड नज़रिया है सोचने का, वही इंसान अपने मंजिल के बारे में फैसला करता है। एंड इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। इन अ डेमोक्रेसी में क्या है, जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है वो परफॉर्म करते हैं रोल को। वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं रोल को, इम्पॉर्टेंट रोल है उनका। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Prime Minister is the most important. Prime Minister is the most important political institution in the country.
प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन से आप प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकती है कि मतलब उनको कोई भी अगर लीडर पसंद आता है तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। हमने पहले भी बताया जो प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में। या आपकी कोलिशन की सरकार हो, गठबंधन की गवर्नमेंट बनाकर भी अगर आप लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं तो गवर्नमेंट तब आप में से ही कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड in case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support। क्या होता है अगर ऐसा कभी लाइफ में केस हो गया कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब गठबंधन करके भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है ऐसे पर्सन को जो सब में जो मतलब जिसको मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स के लिए, मतलब ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगी कि जितने भी पार्टीज के मेंबर्स होंगे लोकसभा में, जो वो मेंबर जिसके लिए भी हाथ उठाएंगे, वो मेंबर जिसके लिए भी हाथ ऊपर करेंगे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं वो लोग एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसको प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेती है एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर वो उसको सेलेक्ट कर लेती है। देन सेलेक्ट हो जाते हैं मोस्ट लाइकली सिक्योर मेजॉरिटी। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ही कंटिन्यूज इन पावर so long as he remains the leader of the majority party और coalition। मतलब उनका कुछ प्राइम मिनिस्टर का एक टाइम टेन्योर नहीं होता। अगर वो जीतते जाते हैं, अगर उनकी पार्टी उनकी रूलिंग पार्टी या कोलिशन पार्टी में अगर उनकी पार्टी ऑलवेज जीतती जाएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे। लाइक 2014 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यही थे, 2019 में भी यही। एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, after the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister। देखिए, after the appointment of the prime minister, after the प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर, मतलब अदर मिनिस्टर्स को एडवाइस करती है। ऑन द एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी। जो मिनिस्टर्स हैं वो यूजुअली फ्रॉम द पार्टी, उस पार्टी से होंगे या कोलिशन की गवर्नमेंट होगी, मतलब दैट जिनकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्री रहते हैं चूज करने के लिए मिनिस्टर्स को, मतलब एज लॉन्ग एज ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें मिनिस्टर बनाने के लिए मतलब किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड समटाइम्स
a person who is not a member of parliament can also become a minister. कभी कभी क्या होता है, अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है, बट such a member person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. देखिए, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, बट एक कंडीशन होती है उसके मिनिस्टर बनने की। क्यों? उस पर्सन को मिनिस्टर बनने के 6 मंथ्स के अंडर में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी एक का सदस्य चुना होना ज़रूरी होता है। मीन्स कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई एक मेंबर वो पर्सन बनना चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर में आइदर वो एमपी बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए, या वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए। उसे एक हाउस का होना ज़रूरी है, एक हाउस का उसे मेंबर होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दैट एंड Council of Minister is the official name for the body that includes all the minister. मतलब Council of Minister एक ऑफिशियल नेम है बॉडी का, मतलब इसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब इसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज़ यूजुअली हैव 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक, और इसमें यूजुअली 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के। 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के। फर्स्ट हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टर्स के कौन से रैंक है। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये यूजुअली टॉप लेवल लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, और द पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर। मतलब ये दो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के हायर लेवल के लीडर्स होते हैं, टॉप लेवल्स के लीडर्स होते हैं, या जो गठबंधन की जो पार्टियां होती हैं उनके गठबंधन की जो पार्टी होती है या पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर, और या जो गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, ये प्रमुख है एंड इन चार्ज। ये मेजर और ये क्या होते हैं, ये मेजर मिनिस्टर्स होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होता है कि यूजुअली जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं मीट टू टेक डिसीजन, सब लोग मिलते हैं डिसीजन लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नेम पर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने लोग होते हैं? 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट